गुजरात में आज फर्स्ट फेज के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। पीएम आज फिर से गुजरात के रण में उतर रहे हैं। 4 रैलियां उनकी हैं। गुजरात के मैदान में योगी की रैलियां भी प्लान्ड हैं। मोदी और योगी का यह कॉम्बिनेशन ऐसा बना है जिससे गुजरात में बीजेपी कॉन्फिडेंट हो गई है। बीजेपी को लगता है कि गुजरात में सबसे ज्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड इस बार जरूर टूटेगा। पिछला रिकॉर्ड 149 सीटों का है, जिसे 1985 में कांग्रेस ने बनाया था। क्या मोदी और योगी 150 से ज्यादा सीटें जीतकर उस रिकॉर्ड को तोड़ने वाले हैं? ऐसा होगा तो क्यों होगा, और ये नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? नंबर से आगे की इक्वेशन क्या है? गुजरात की 360 डिग्री पॉलिटिकल एनालिसिस रिपोर्ट देखिए। मोदी प्लस योगी गुजरात में सबसे उपयोगी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। फ्रंट पर मोदी है, बैकअप में योगी है। भारत माता की, भारत माता की। मोदी का शेड्यूल जैसे पूरा होता है, योगी मोर्चा संभाल लेते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब तक के चुनाव प्रचार में मोदी अब तक 19 रैली कर चुके हैं, जबकि योगी 14 रैलियां। सरदार साहब को कभी सम्मान नहीं दी। जब सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य सरदार साहब करना चाहते थे, तब कांग्रेस ने विरोध किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था। कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक की खातिर कभी भी आपकी आस्था को सम्मान नहीं देना चाहती थी, और इसीलिए कांग्रेस नहीं चाहती थी कि भगवान सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार हो। लेकिन सरदार साहब की दृढ़ इच्छा शक्ति, उन्होंने यहीं पर समुद्र के किनारे खड़े होकर के उन्होंने यहां पर संकल्प लिया था कि किसी कालखंड में अगर किसी विदेशी आक्रांता ने हमारे किसी आस्था के स्थल को तोड़ करके वहां पर हमारी आस्था को आहत किया है, स्वतंत्र भारत गुलामी के इन चिन्हों को स्वीकार नहीं करेगा, और भगवान सोमनाथ के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया था। मकसद है इस बार नई रणनीति के साथ नए टारगेट 182 में से 150 को अचीव करना, जिसको लेकर बीजेपी बहुत कन्विंस है। बीजेपी को भरोसा है कि इस बार माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड टूटेगा। 1985 में कांग्रेस को अब तक की सबसे ज्यादा 149 सीटें मिली थी, इसीलिए बीजेपी एग्रेसिव कैंपेन कर रही है। हर सीट, हर वोट, हर बूथ, हर जाति, हर इक्वेशन पर कॉन्सेंट्रेट है। मोदी जहां जा रहे हैं उसके पीछे भी बीजेपी का बहुत ही एक्यूरेट कैलकुलेशन है। मोदी ने नेत्रंग में रैली की। नेत्रंग में मोदी की रैली का मैसेज बड़ा है। नेत्रंग आदिवासी इलाका है, झगड़िया विधानसभा का पार्ट है। 1990 से छोटू भाई बसावा कांग्रेस के सपोर्ट से जीतते आ रहे हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस कभी कैंडिडेट नहीं खड़ा करती। 7 बार वो चुनाव जीत चुके हैं। उनकी पार्टी भारतीय ट्राइबल पार्टी का इस इलाके में दबदबा रहा है, लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है। छोटू भाई बसावा इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। उनके बेटे महेश बसावा भारतीय ट्राइबल पार्टी से लड़ रहे हैं। छोटू भाई बसावा की ताकत उनके पुराने साथी भी छूट गए। उन्हीं में से एक रितेश बसावा को बीजेपी ने टिकट दिया है। घर की फूट, पार्टी की फूट से बीजेपी को जीत के चांस दिख रहे हैं। અને આ પ્રગતિ માટે, ગુજરાત વિકસિત માટે હું આજે આપના આશીર્વાદ લેવા આવ્યો છું, આપની મદદ લેવા માટે આવ્યો છું, અને મને વિશ્વાસ છે કે તમારી વચ્ચે રહ્યો છું ત્યારે તમારા આશીર્વાદ અમને એક નવી તાકાત આપશે। પરંતુ આ ચૂંટણીમાં મારી તમારી પાસે અપેક્ષા છે, પૂરી કરશો? 2 હાથ ઉપર કરીને બધા બોલો તો ખબર પડે। પાછળથી અવાજ આવો જોઈએ, પૂરી કરશો? બધા પૂરી કરશો? बीजेपी ने अगर 150 का टारगेट रखा है तो इसके पीछे उसकी पूरी रणनीति है। नेत्रंग के आसपास की करीब 6 सीटें हैं। 2017 में बीजेपी को 2 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार नेत्रंग से बीजेपी की नजर आदिवासी बेल्ट की सारी 27 सीटों पर है। 2017 विधानसभा में बीजेपी सिर्फ 9 सीटें जीती थी। 18 कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने। बीजेपी इसको लेकर कितनी ज्यादा गंभीर है आप इसी से समझ सकते हैं। मोदी और अमित शाह ट्राइबल बेल्ट में 2 बार जा चुके हैं। योगी के भी दौरे लग चुके हैं, जबकि मोदी ने
6 नवंबर को आदिवासी इलाके वलसाड़ के कपराडा से शुरुआत की थी और दोबारा 19 नवंबर में वलसाड़ से फुल फ्लैज में चुनाव प्रचार शुरू किया। बात सिर्फ टारगेट 150 नंबर की नहीं है, बात इसको अचीव करने की भी है। मोदी अपने टारगेट को कैसे अचीव करते हैं, मोदी विरोधियों को भी देखना चाहिए। ये 2 ट्राइबल लड़के हैं, अवी और जय। इनके माँ बाप की बीमारी से मौत हो गई थी। इनका वीडियो प्रधानमंत्री ने देखा था तो इनकी पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल को कहा। उन्हीं बच्चों से मोदी मिले भी। मैं तो तारी वीडियो જોઈ તો મને એકદમ આશ્ચર્ય થયું। તને કોઈ દાડે એમ ના થયું કે ભાઈ જીવનમાં શું કરીશું, કેવી રીતે કરીશું? કોઈ સગાવાળા કોઈ જ નથી। મમ્મી ક્યારે ઓફ થઈ ગયેલી તે વાત की અને પપ્પા ક્યારે ઓફ થઈ ગયેલા તે વાત की। ખબર मैं તમારી वीडियो જોઈ ભાઈ ખજૂરભાઈ છે ને, ખજૂરભાઈ, હા, वीडियो જોઈ ત્યારે મને ખબર પડી કે તમને આવી તકલીફ છે। ઘર તો બની ગયું, ટીવી આવી ગયો, આખો દાડો ટીવી જોતા હશે। કે 2 આદિવાસી બાળકોને મળવું હતું। એકનું નામ અવી અને બીજાનું નામ જય। અહીંયા બેઠા હશે કદાચ। અવી 9માં ભણે છે અને જય 6માં ભણે છે। આદિવાસી સંતાનો છે બંને। આપણા અહીંયા પડોશમાં જ છે। એ 2 ભાઈ બહેનના બંને ભાઈઓના માતા પિતા આજથી 6 વર્ષ પહેલા ગુજરી ગયેલા બીમારીના કારણે। આપ વિચાર કરો, 6 વર્ષથી આ 2 ભાઈ, એ વખતે એની ઉંમર હશે 8 વર્ષ અને બીજાની ઉંમર હશે 2 વર્ષ। આ ભાઈ એકબીજાને મદદ કરે, એકબીજાને મોટા કરે, જાતે રાંધે, જાતે ખાય, ઘર નહીં, કાંઈ નહીં। એક કોઈ વિડીયો મેં જોયો, મારા ધ્યાને આવ્યો અને મને થયું કે અરે આ દશા। એટલે મેં અમારા CR પટેલને ફોન કર્યો। મેં કહ્યું ભાઈ, આ 2 દીકરાઓની ચિંતા આપણે કરવાની છે। તમને જાણીને આનંદ થશે, મારા આદિવાસી 2 દીકરાઓ જેમને મા બાપ નથી, દિલ્હીમાં હું બેઠો તો એમને ખોટ ના સાલવા દીધી, ઘર બનાવી દીધું। ઘરમાં પંખો, કોમ્પ્યુટર, ટીવી, બધી વ્યવસ્થા થઈ ગઈ। એટલે આજે બાળકો મળવા આવ્યા હતા। મેં એમને કહ્યું કે તમારે જ્યાં ભણવું હોય એ લઈ જાય। મેં કહ્યું શું કરવું છે? એક કે મારે કલેક્ટર બનવું છે, બીજું કે મારે એન્જિનિयर बनવું છે। 2017 में यदि बीजेपी का ग्राफ गिरा था तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका आदिवासी वोटर्स की भी थी। इन इलाकों में जो 27 आदिवासी रिजर्व सीटें हैं, उनमें से बीजेपी को 27 में से महज 9 सीटें मिली थी। बीजेपी को आदिवासी वोटों की ताकत का पता है और इसीलिए मोदी, अमित शाह और योगी ने अपनी पूरी ताकत इन इलाकों में झोंक दी है और 150 का टारगेट पार करने के लिए मोदी यहाँ पे अगर बार बार प्रचार कर रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पहले इन आदिवासी इलाकों के लिए अनाउंस किए हैं, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वो इमोशनली भी अपने आप को इस इलाके के लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और यही जो मोदी की खासियत है वो उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। कांग्रेस तो मैदान में दिख ही नहीं रही, बड़े नेता भारत जोड़ रहे हैं। उधर केजरीवाल का प्रचार करीब करीब थम सा गया है। आम आदमी पार्टी का फोकस दिल्ली MCD हो गया है। बीजेपी जबरदस्त रणनीति पर काम कर रही है। टॉप लेवल गुजरात का चुनाव लड़ रहा है, जबकि सेकंड लेवल दिल्ली MCD में जुटा है। इसीलिए बीजेपी अपने टारगेट 150 को लेकर निश्चिंत है। मोदी ने खेड़ा में रैली की, इसका मतलब भी समझ लीजिए। खेड़ा मध्य गुजरात का इलाका है। जिले की 6 सीटें, जिसमें 3 सीटें बीजेपी और 3 कांग्रेस के पास हैं। खेड़ा ट्रेडिशनली कांग्रेस का गढ़ रहा है। 2002 के अलावा हमेशा से कांग्रेस की यहाँ पर ज्यादा सीटें थी। ये इलाका अहमदाबाद से भी सटा है। मोदी की रैली का मतलब जो सीट हारी है उसे पक्का करना है। यहां हम गुजरात में आतंकियों को पकड़ते थे, उन पर कार्रवाई करते थे,
लेकिन साथियों, कोई भूल नहीं सकता कि कैसे तब दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार आतंकियों को छुड़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा देती थी। हम कहते रहे कि आतंक को टारगेट करो, लेकिन कांग्रेस की सरकार आतंक को नहीं, मोदी को टारगेट करने में लगी रही। अब भारत आतंकियों के घर में घुसकर उन्हें खत्म करता है, लेकिन कांग्रेस हो या वोट बैंक के भूखे कुछ दल, ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाते हैं, हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर भी सवाल उठाते हैं। भाइयों और बहनों, दुनिया में हम देख रहे हैं कि जिस भी देश ने आतंकवाद को हल्के में लिया, वो आतंक के चंगुल में फंस गया। आतंक की विचारधारा गई नहीं है, कांग्रेस की राजनीति भी नहीं बदली है, और कांग्रेस के सिक्कर के छोटे छोटे नए नए दल भी वोट बैंक की राजनीति के अंदर उलझ गए हैं। खेड़ा जिले की मातर सीट पर सिटिंग एमएलए का टिकट काटे जाने से काफी बवाल मच गया था। वो बीजेपी छोड़कर पहले आम आदमी पार्टी में चले गए और फिर वापस बीजेपी में आ गए। बीजेपी भी इस सीट को और इस जिले को लेकर के काफी गंभीर है, और आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी भी कोई चीज कच्ची नहीं छोड़ते हैं, वो जीत पक्की करके ही रहते हैं। आपको बता दें कि जो उनका प्रचार है यहाँ पे, उसका असर पूरे जिले पर पड़ेगा, साथ ही अहमदाबाद पर भी उसका असर पड़ेगा। मोदी का सिद्धांत बड़ा सिंपल है कि जो सीट नहीं जीते थे उसे जीतना है, और जो जीते थे उसे और ज्यादा मजबूत करना है। टारगेट 150 अचीव करने के लिए बीजेपी हर सीट पर जोर लगा रही है। इस बार बीजेपी के लिए पाटीदार अहम है। जहां जहां पाटीदार हैं, वहां वहां बीजेपी ने ताकत झोंक दी है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वराछा में भी पाटीदार वोटर अहम हैं। वराछा के आसपास की करीब 5 सीटें ऐसी हैं जिस पर आम आदमी पार्टी का सबसे ज्यादा प्रभाव बताया जा रहा है, जिसमें वराछा के अलावा कतारगांव, कामरेज, करंज और सूरत नॉर्थ। पिछली बार 5 सीट बीजेपी ने जीती थी। वराछा में 2,16,000 कुल वोटर हैं, जिसमें 1,82,000 सिर्फ पाटीदार वोटर हैं। इसके बावजूद 2017 में पाटीदार आंदोलन में बीजेपी जीत गई थी, लेकिन इस बार पाटीदार आंदोलन के नेता अल्पेश कटारिया को आपने टिकट दिया है, जिसके बाद लड़ाई कांटे की मानी जा रही है। इन्हीं इलाके में आम आदमी पार्टी ने पिछले नगर निगम इलेक्शन में 27 सीटें जीती थी। आज भारत की और कोई दुश्मन टेढ़ी नजरों से नहीं देख सकता, क्योंकि इसे मालूम है जब कोई टेढ़ी नजरों से भारत की सीमा में देखेगा। आज गुजरात में कर्फ्यू समाप्त, दंगे समाप्त, आतंकवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त। नहीं तो क्या होता था, रोज एक दंगा होता था, आतंकी घटना होती थी। और ये जो आम आदमी पार्टी का नमूना आया है ना यहां दिल्ली से, यह तो आतंकवाद का सच्चा हितैषी है। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करता है, और जब भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करती है, तब भारत के सैनिकों से कहता, बहादुर जवानों से कहता, इसका प्रमाण क्या है? बहादुर जवानों से प्रमाण मांगा जाता है। पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि हमारी कमर तोड़ दी है भारत के जवानों ने, लेकिन आम आदमी पार्टी को इसका भी प्रमाण चाहिए होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।